राधे राधे। हम शंकर बाबा महाराज की जो शंकर गीता है उसके दूसरे अध्याय की शुरुआत आज करते हैं। पहले अध्याय में शंकर महाराज का जन्म कैसे हुआ था, दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि उनका बचपन कैसे था। तो यही से हम दूसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। लेखक कहते हैं शंकर का अर्थ शन मतलब कल्याण करने वाला, कर मतलब करने वाला। तो शं यानी कल्याण, कर यानी करनारा, जो है शंकर महाराज। इनकी जो कथाएं हैं ये कई भाषा में लिखी गई हैं, कई लोगों ने लिखी हैं, अलग अलग पुस्तकें इसकी बनी हैं। कुछ सत्य है, कुछ पे विवाद हुए। इतनी चीजें होते हुए लेखक कहते हैं कि मुझे नहीं लिखना आता, मैं आपके बारे में नहीं जानता, करता कराता आप, मैं बस आपको नमन करता हूँ, आपसे आशीर्वाद लेता हूँ और वो लिखता हूँ जो आप लिखवाना चाहते हो। जय शंकर कह के हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। जब ये अध्याय हुआ तो ये अंतापुर में चिमना जी और पार्वती जी को शंकर महाराज मिले। अब ये सब जानते हैं कि स्त्री यानी माँ जब एक बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है तभी उनके स्तनों में दूध आता है। ये पहला चमत्कार उनका था कि कभी पार्वती ने शंकर जी को अपनी गोद में नहीं रखा, लेकिन उनमें मातृत्व भाव आया। ये पहला चमत्कार था उनका। सबसे पहला चमत्कार यही था कि वो बिना जन्मे मिले। कई सारे सिद्ध हुए, सिद्ध पुरुष हुए जो वास्तव में प्रकट हुए। उनमें से पहला चमत्कार शंकर महाराज का कि प्रकट हुए। दूसरा चमत्कार उनका कि जैसे ही पार्वती माता ने उनको गोद में लिया उनमें वात्सल्य भाव आया। ये उनका दूसरा चमत्कार। चिमना जी जो इनके पिता थे ये इस चीज से बहुत खुश हुए और वो लोग जो इनको पहले स्वीकार नहीं करते थे, इनके सपने पे, इनके दृष्टांत पे जो शक करते थे, आज वही लोग इस छोटे से बालक को देखने आए। कहने का तात्पर्य, लोग आप पे विश्वास करे ना करे, आपका खुद पे विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि लोग वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। अगर आपका खुद पे विश्वास है तो आप समय को बदल सकते हो और उस समय जो लोग आपके अगेंस्ट थे या आपको नहीं स्वीकार करते थे वो भी दौड़ते आएंगे। मातृत्व भावना स्त्री जीवन का हक है। सोचिए, आप एक पेड़ लगाते हो, उसको पानी देते हो, बीज बोते हो, अगर पेड़ ना खिले तो उसका क्या महत्व। गाय को आप चारा देते हो, देखभाल करते हो, लेकिन उससे बछड़ा ना निकले तो आगे उत्पत्ति कैसे होगी। ये तो जानवर हैं, आप इनको बेच सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन यही स्त्री जब एक माँ नहीं बन सकती तो उसको कौन बेचेगा, उसको कौन खरीदेगा, उसकी निंदा होगी समाज में। इसीलिए स्त्री जन्म में मातृत्व यानी मां होना एक वरदान है और वही लोग भाग्यशाली होते हैं जो इस वरदान को स्वीकार करते हैं। जब महाराज को लोग देखने आए तो कुछ कहने लगे ये त्रिलोकधारी है, क्योंकि ये सोमवार के दिन जन्मा है। शंकर जी शिव जी साक्षात सपने में आके बता गए हैं कि मैं कहाँ पैदा होऊंगा, मैं कहाँ मिलूंगा। ये कैलाश छोड़ के यहाँ आए हैं पृथ्वी पर। नन्हा सा बालक, तोतली भाषा में बात करने वाला, जो लोगों को अपने प्रेम से मोह लेता था। शिव जी की उपासना की थी सालों तक दोनों ने, कभी फल की इच्छा नहीं की थी, बस मन में एक इच्छा था कि हमारा एक पुत्र हो। और शिव जी जितना आपसे परिश्रम करवाते हैं उतना ही फल देते हैं।
पार्वती माता ने तो इच्छा की थी कि मेरे गर्भ से एक पुत्र जन्म ले, लेकिन शिवजी ने अपना ही अवतार उनके बच्चे के रूप में भेजा। ये है शिवजी की लीला। जब इनके नामकरण की बात आई तो क्योंकि ये सोमवार के दिन मिले थे और शिव जी की उपासना करते थे, तो शंकर से बेहतरीन कोई नाम नहीं था। माता ने भी बोला शंकर ही रखते हैं। तो इनके शुभारंभ में नामकरण के दिन विशिष्ट लोगों को बुलाया गया, सारे लोग आए और सबने इस नाम को स्वीकार किया। ऐसे इनका नामकरण हुआ। और शंकर शिव जी का अवतार है, तो जब इनको शंकर कह के बुलाया जाता था तो ये सुनते थे, एक टक लगा के आवाज सुनते थे। ऐसे थे बाल शंकर। इनको खिलाया जाता था, पिलाया जाता था, झुलाया जाता था, एक बच्चे की तरह जैसे दिन बिताने चाहिए वैसे ही उनकी दिनचर्या रहती थी। जैसे जैसे शंकर महाराज बड़े हुए वो बाहर जाने लगे, तो माता काला टीका लगाती थी, नमक का उतारा करती थी कि मेरे बच्चे को नजर ना लगे। और शिव जी यानी शंकर महाराज जाके बैठते थे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे साधना करने के लिए, और वो पेड़ होता था बेलपत्र का। उनके नीचे बैठ के साधना करते थे, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी घंटों, कभी पूरा दिन ये साधना करते थे। माता पिता ढूंढते रहते, कहाँ चला गया। शाम को थक हार के वापस आते तो शंकर कहते आप मेरी चिंता मत करो, आप मुझे ढूंढने में कष्ट मत करो, मैं शाम को वापस आ जाया करूंगा, आप बस अपना ख्याल रखो। माता पिता कहते इतना छोटा सा शंकर और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा। जब वो बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बैठते थे और हवाएं चलती थी तो वही बेलपत्र उनके मस्तक पे गिरते थे। ऐसा लगता था शिव जी का खुद अभिषेक ये प्रकृति कर रही है। ये देखने के लिए वहां कोई नहीं रहता था, ये सिर्फ बेलपत्र, वहां की वायु और वहां की धरती ही जानती। जिस जगह ये जाते थे वहां पे भयानक जानवर हुआ करते थे उस जंगल में, लेकिन शंकर कभी नहीं डरे। शंकर उनको देखते जानवर वापस चले जाते। इसका राज क्यों? क्योंकि शिव जी को पशुपति कहा जाता है, जो पशुओं के भी नेतृत्व करने वाले या उनमें भी सबसे श्रेष्ठ है। तो उनको किसी जानवर का कैसा भय? जहां जाते मंदिर होता तो मंदिर में बैठ जाते, कीर्तन चलता वहां बैठ जाते, कोई कथा सुनाता वो सुनते। इतनी नन्ही सी उम्र में लोग अचंभे में होते, इतनी नन्ही सी उम्र में इतना आध्यात्मिक कैसे हो सकता है। और जाके शंकर महाराज के माता पिता को बताते कि आपका पुत्र हर वो जगह जाता है जहां ईश्वर का नाम स्मरण, ईश्वर की प्रवचन, ईश्वर का कीर्तन किया गया हो। उनके माता पिता खुश हो जाते हैं। ये ऐसे हैं हमारे शंकर महाराज, जिनको कोई समझ नहीं पाया, जो समय से परे हैं। उनकी लीलाएं 3 अध्याय से शुरू होंगी। इस अध्याय में उनके बालपन का वर्णन है। इस अध्याय को समाप्त करते हुए कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री सद्गुरु शंकर बाबा महाराज की जय। हर हर